एवरीवन, वेलकम टू नचिकेता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको 56 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा, 57 नंबर क्वेश्चन से चैप्टर 1 का आर के राजपूत का। देखिए, पिछले वीडियो में 23 नंबर क्वेश्चन को लॉन्ग विधि से बता दिया था। शॉर्ट विधि से देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर इज 25 ओम व्हेन कनेक्टेड इज सीरीज। जब सीरीज में है तो 25 ओम, यानी R1 प्लस R2 बराबर 25 ओम है, और एंड 6 ओम व्हेन ज्वाइंड इन पैरेलल। जब पैरेलल में है तो 6 ओम है, यानी R1 R2 बाई R1 प्लस R2 बराबर 6 है। R1 प्लस R2 इसमें रख दीजिए 25 है, तो 25 नीचे रखिएगा तो हो जाएगा 6 गुने 25, कितना हो जाएगा तो 150। R1 R2 बराबर 150। तो देखिए R1 R2 150 है और R1 प्लस R2 25 है। तो विकल्प में वैसा देखिए, विकल्प जिसका दोनों का जोड़ 25 हो और गुणनफल 150 हो। तो देखिए 10 और 15 जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, और 10 और 15 में गुना कीजिएगा तो 150 हो जाएगा। तो 10-15 सही आंसर है। पिछले वीडियो में मैंने इसको बता दिया था द्विघात समीकरण से। R2 बराबर 10 और 15 लाया था, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 25 है R1 प्लस R2, तो 10 है R2 तो R1 हो जाएगा 15, ये है 15 R2 तो ये हो जाएगा 10। तो कोई भी स्थिति में 10-15 ही आएगा, तो उससे भी 10-15 ही आंसर। अब हम 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 57 नंबर में देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द 4 बल्ब्स ऑफ 40 वाट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। चारों बल्ब सीरीज में कनेक्ट है विथ है बैटरी अक्रॉस देम, एक बैटरी के साथ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये ऑप्शन में है द करेंट थ्रू ईच बल्ब इन सेम, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि जब सीरीज में रहता है तो करंट सेम रहता है, ये ऑप्शन सही। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। R1 R2 सीरीज में कनेक्ट है अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स से, वेयर R2 इज ग्रेटर देन R1 द लार्जेस्ट ड्रॉप विल बी अक्रॉस। तो लार्जेस्ट ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? तो वोल्टेज ड्रॉप V बराबर IR होता है, तो R का मान जिसका ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो R2 ज़्यादा है, इसलिए R2 में ड्रॉप ज़्यादा होगा। लार्जेस्ट ड्रॉप किस में होगा? तो R2 में। अब 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी एनर्जी यूज्ड बाय द बैटरी इफ द बैटरी हैज टू ड्राइव 6.28 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल। तो देखिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कितना, 6.28 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होते हैं। तो इतना इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे? तो इतना इलेक्ट्रॉन में चार्ज हो जाएंगे आपके पास, तो गुना कर दीजिएगा, तो गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा, ये 18-19 है तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। अभी इसमें इससे गुना कीजिए, 1.6 गुने 6.28, ठीक। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए जब इसको गुना किया तो 10.048 आया, और गुना 10 के पावर -1 है, 10 -1 है तो नीचे गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। 10 के पावर +1, 10 के पावर +1 हो जाएगा, ऊपर से नीचे आया था तो 1 यानी 10 ही होता है। तो इसको भाग दीजिएगा तो 1.0048 आएगा, तो यानी 1 आया। तो ये क्या आया आपके पास? ये क्यू आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम चार्ज थे, तो इतना इलेक्ट्रॉन में कितने, तो 1 आया हल करके, 1 कूलम चार्ज हुए। कितना इलेक्ट्रॉन में? 6.28 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम चार्ज हुए। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर? तो आपको निकालना है कि जूल निकालना है, यानी जूल निकालना है, यानी क्या निकालना है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो टर्मिनल के पास कितने जूल होंगे? तो W बराबर V बटा Q होता है। तो V कितना आपके पास है? तो 20, और Q आया है 1, तो कितना हो गया? 20 जूल हो गया। तो 20 जूल आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए क्लोज्ड
स्विच हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ, एक क्लोज स्विच जो होता है रेसिस्टेंस का क्या होता है, तो एक क्लोज स्विच का रेसिस्टेंस जब स्विच जो है बंद है, क्लोज्ड है, तो उस समय उसका रेसिस्टेंस होगा 0, क्योंकि जब जैसे मेरी स्विच है इस तरह से, तो ये जब बंद रहेगा इस तरह से रहेगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, तभी तो करंट फ्लो होगा। लेकिन यही जब खुला स्विच रहेगा इस तरह से तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब 61 नंबर क्वेश्चन, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब्स फिलामेंट इज हाइयर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस, मतलब हॉट रेजिस्टेंस कोल्ड रेजिस्टेंस से हाई है, बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिलामेंट इज द पॉजिटिव, जब पॉजिटिव रहेगा तभी तो हाई होगा। हॉट रेजिस्टेंस कोल्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अब 62, हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, करा कि हीट जो होता है कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो किसके कारण, तो हीट जब भी प्रोड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस के कारण ही प्रोड्यूस होगा हीट, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होने के लिए आई स्क्वायर आर चाहिए, तो आर क्या है, रेजिस्टेंस है, इसलिए डी। 63 क्वेश्चन कर रहा था, इंसुलेशन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड, इंसुलेशन जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या प्रोवाइड करता है, तो टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट, करंट को लीकेज होने से बचाता है, दूर करता है लीकेज करंट को, और टू प्रिवेंट शॉक, हमें शॉक से बचाता है और करंट लीकेज होने से बचाता है, तो दोनों काम करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है 63 नंबर क्वेश्चन का। 64 नंबर क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो इंसुलेशन का थिकनेस डिपेंड करता है हमेशा वोल्टेज पर, वोल्टेज के कंडक्टर पर जो वोल्टेज होता है उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है इंसुलेशन का थिकनेस, न कि करेंट पर, हमेशा वोल्टेज पर थिकनेस डिपेंड करता है इंसुलेशन का, याद रखिएगा। अब 65 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में क्या सेम रहता है, तो करंट सेम रहता है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर 1.11 इफ द रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0, करा कि बैटरी का रेसिस्टेंस 0 है, यानी इस तरह से है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है बैटरी का, 0 है। ठीक, तो यहाँ बैटरी का रेजिस्टेंस 0 है, कुछ नहीं है बैटरी का रेजिस्टेंस, ये अगर भी वोल्ट का है तो ये भी वोल्ट का होगा, माने यहाँ पर जितने वोल्ट का ये बैटरी होगा उतना ही वोल्ट यहाँ पर होगा, यानी रेजिस्टेंस ही जो है इस बैटरी के पैरेलल में हो जाएगा। ठीक, तो पैरेलल में जब होगा तो यहाँ पर भी वोल्ट है तो यहाँ पर भी वोल्ट होगा, तो उतना ही बैटरी जितना है उतना ही यहाँ पर मापेगा या वोल्ट मीटर, वही कह रहा है कि बैटरी 0 है और रेजिस्टेंस R इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, इसको इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक, तो वोल्ट मीटर रीडिंग विल, तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या करेगा, तो वही वोल्ट मीटर रीड करेगा जितना कि बैटरी है। ठीक, ये भी वोल्ट का है तो ये भी वोल्ट का होगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी वोल्ट है, तो यहाँ पर भी वोल्ट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने के कारण यहाँ पर भी वोल्ट होगा। ठीक, तो इसको बढ़ाइए या घटाइए कुछ भी कीजिए, ये पैरेलल में हो गया, वोल्ट इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस हो गया, तो हमेशा भी वोल्ट ही मापेगा इसके टर्मिनल के बीच में वोल्ट मीटर। ठीक, तो इसलिए रिमेन सेम, तो देखिए डी ऑप्शन रिमेन सेम। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सर्किट सोन इन फिगर 1 ऊपर ही वाला सर्किट में कह रहा है, यदि बैटरी के पास कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है, अब कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पर बना दीजिए, जबकि तो क्या था कि 0 रेजिस्टेंस था बैटरी के पास, ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब कह रहा है कि कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग व्हील, तो वोल्ट मीटर रीडिंग व्हील क्या करेगा, तो वोल्ट मीटर जो है इसको जब बढ़ाइएगा आप तो वोल्ट मीटर का रीडिंग बढ़ेगा, क्योंकि पहले जितना वोल्ट था अब उतना ही वोल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, तो कुछ रेजिस्टेंस है, तो अब तो रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर ये जो है रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप के कारण उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था, इसलिए इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, इसीलिए बैटरी के पैरेलल में नहीं रहेगा
रेसिस्टेंस, ठीक। तो जब नहीं रहेगा तो इसको आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग बढ़ेगा, इसीलिए इंक्रीज। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, ए 40 वाट बल्ब इन कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रूम हीटर। कह रहा है कि 40 वाट का एक बल्ब है, रूम हीटर के साथ कनेक्ट है, ठीक, और इसको रिप्लेस कर दे रहा है 100 वाट के बल्ब के साथ है। पहले था हीटर 40 वाट के साथ, अब 100 वाट के साथ हीटर रिप्लेस हो गया। पहले 40 वाट था, 40 वाट के साथ हीटर था, लेकिन अब 100 वाट के साथ हीटर हो गया। तो हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा, तो हीटर का आउटपुट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। देखिए इसमें आप देखिएगा तो जिसके पास ज़्यादा पावर V²/R बराबर P होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। तो पावर कम है पावर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा जाएगा, इसमें इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो कम होगा। इसमें 40 वाट बल्ब है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है 100 वाट के बल्ब की अपेक्षा, ठीक, क्योंकि जो जितने ही कम वाट का बल्ब रहेगा उसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा वाट का रहेगा उसके पास रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो इसके पास रेजिस्टेंस कम और इसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, तो करंट कम फ्लो होगा, और इसमें कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि I² बढ़ जाएगा, ठीक। I ज़्यादा होगा तो I² बढ़ेगा, यानी हीटर का आउटपुट बढ़ेगा, इसलिए इंक्रीजेज। अब 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए 500 वाट 220 वोल्ट बल्ब इज सप्लाइड विथ 110 वोल्ट। 500 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट, बल्ब का रेटिंग 500 वाट और 220 वोल्ट है, और सप्लाई 110 वोल्ट के साथ। तो पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब विल, तो पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो देखिए 220 वोल्ट से 110 वोल्ट पर सप्लाई दिया जा रहा है, तो P बराबर क्या होता है, V²/R। तो वोल्टेज कम हो गया, 220 की जगह 110 हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर पावर P/4 हो जाएगा। तो जब पावर P/4 हुआ, यानी कहने का मतलब 500/4, तो 125 एग्जैक्टली 125 आता है, लेकिन एग्जैक्टली 125 नहीं होगा। क्यों 125 एग्जैक्टली नहीं होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 125 वाट होता है, तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर। अब कहिएगा P/4 किस तरह से आया पावर, देखिए P1/P2 करते हैं बराबर V²/R करते हैं, और वोल्टेज आधा है तो V/2 की होल स्क्वायर करेंगे तो V/4R आ जाएगा। तो R से R कैंसिल, V² से V² कैंसिल, यानी हो गया यहाँ पर 4। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, P1/P2 बराबर 4 है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर गया, ये वाला इधर आ जाएगा, तो P1/4 आ गया। इसी तरह से P1/4 हो जाता है, ठीक। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक केटल वाटर बॉइल्स इन 10 मिनट्स। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल में जो है वाटर 10 मिनट में बॉयल हो रहा है, और इट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल द बॉयलर इन 15 मिनट। 15 मिनट में अब बॉयल करना है, तो यूजिंग सेम सप्लाई मीन्स, और सप्लाई सेम है, तब क्या करेंगे, तो पहले क्या हो रहा था 10 मिनट में बॉयल हो रहा था, लेकिन अब 15 मिनट में बॉयल करना है, तो हमको क्या करने पड़ेगा, अब ज़्यादा 5 मिनट लगाना है टाइम बॉयल होने में, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको लेंथ बढ़ाने पड़ेगा। लेंथ बढ़ाइएगा तो ज़्यादा देरी से बॉयल होगा, ठीक, क्योंकि R बराबर ρL/A होता है, ठीक। तो आपको क्या करने पड़ेगा, लेंथ बढ़ाने पड़ेगा, जिसके कारण ज़्यादा जल्दी से लेट से बॉयल होगा, ठीक। तो देखिए लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड डिक्रीज, गलत, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड इंक्रीज। जब आप लेंथ बढ़ाइएगा तो क्या होगा, ज़्यादा देरी से बॉयल होगा। कैसे, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा तो लेट लगाएगा बॉयल होने में, जो पहले 10 मिनट लगा रहा था 15 मिनट लगाएगा, इसलिए लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा।